राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और मैं यहां पे बैठा हूं एक बहुत सुंदर जैविक प्रक्षेत्र पे। हमारी तो ये तपोभूमि होती हैं। सुबह चला था मैं करीबन 6 बजे और 9 बजे के आसपास यहां आ गया हूं। यहां पर हम हैं सोनीपत ज़िले में के इब्राहिमपुर कुराड़ गाँव में और मेरे साथ हैं भैया राज सिंह जी। तो आपका छोटा सा परिचय किसान भाइयों को देंगे राज सिंह भैया। सब किसान भाइयों को नमस्कार। और मेरा नाम राज सिंह है। मैं कुराड़ गांव का रहने वाला हूं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। मैं पिछले 1 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। अभी नहीं रहे हैं, बस सीख रहे हैं पिछले 1 साल से। और नितिन जी के हम वीडियो देखते रहते हैं, इनके वीडियो से भी कई बार इंस्पायर होते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। और आज ये हमारे खेत पे आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस तो आगे की चर्चा तो सारी चलेगी, वो तो खेत भी देखेंगे, बहुत सुंदर भैया ने मैनेज किया है, सारे काम करेंगे। अभी वीडियो शुरू करने का मकसद था ये देखो भाई, मेरी कल भाई से बात हुई थी कि मैं सुबह पहुंच जाऊंगा जी। तो भाई ने अपने आप से अंदाज़ा लगा के कि भाई सवेरी चलेगा, 4-5 बजे 6 बजे चलेगा, भूखा आएगा, तो बाकायदा प्रॉपर तैयारी करके परोठे, मक्खन तो घर में रहता ही है, चटनी घर में रहती है, छाछ, परोठे वरोठे पूरी तैयारी करके और मेरे सामने कि नितिन जी आप बैठो, मैं अभी आया, और पूरा बेहतरीन खाना वाना बना के लाया। बल्कि मैं घर से जब भी चलता हूँ 2 रोटी बासी दही से खा के चलता हूँ, लेकिन ये प्रेम प्यार है हम भाइयों का आपस में के, और ख़ासकर हरियाणा की धरती है कि बिना खाए पिए किसी को जाने नहीं देते। तो भाई आप भी देख लो, बिल्कुल घी में तर परोठे हैं, 1 कटोरी मक्खन है, दही का रायता है और लस्सी अलग से है, साथ में सब्जी है। कमाल है भाई। तो खेत तो अभी दिखाता हूँ, पहले इसे सौदे को निपटा लूँ ज़रा। तो जी परांठे तो खा लिए 4 और उनका चढ़ रहा है नशा। मक्खन भी खा लिया, दही पी ली, रायता भी, और जो लस्सी थी नमकीन वाली जीरे के साथ वो भी पी ली। तो पेट हो गया फुल। अब फटाफट वीडियो का काम निपटाएं, फिर लोट लगाएंगे। तो मेरे साथ राज सिंह भैया हैं। परिचय भैया ने अपना दे ही दिया था। एक बार भैया खेती का परिचय भी अपना दे दीजिए कि कैसे आप इस खेती में आए और क्या क्या खेती आप कर रहे हो। मैंने 10 साल कॉरपोरेट जॉब किया मेक माई ट्रिप कंपनी में, और काफ़ी अच्छी कंपनी थी। मैंने बहुत एंजॉय किया उस कंपनी में काम को जी। उसके कोरोना के बाद मुझे फील हुआ कि आगे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारी फैमिली भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे, और कुछ मेरा इंटरेस्ट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में था। ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और फिलहाल मेरे खेत में आप देखेंगे तो ये टमाटर है जो कि ऑर्गेनिकली ग्रोन है। बहुत बढ़िया। और साथ में हमने कुछ बीमारियों को, पेस्ट्स को रोकने के लिए इसमें मारीगोल्ड लगाया हुआ है। ठीक है। और हाँ, गेंदा लगाया हुआ है। ये टमाटर अभी तक आप देखेंगे तो ये प्योरली ऑर्गेनिक ही है जी। और मैं देख रहा हूँ इसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। ये कौन सी वैरायटी है? ये नामधारी 4266 वैरायटी है नितिन जी। बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें तो टमाटर तो बहुत अच्छा आ रहा है। टमाटर के गुच्छे लगे हुए हैं जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इधर आपका टमाटर है, उधर मैं तरबूज वगैरह देख रहा हूँ जी। हाँ, अब की बार हमने, पिछली बार तरबूज का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, तो अब की बार हमने तरबूज की काफ़ी वैरायटी भी बढ़ाई है और तरबूज का स्पेस भी बढ़ाया है काफ़ी। पिछली बार हमने सिर्फ 7 बेड लगाए थे, अब की बार हमारे पास कुछ 21 बेड हैं, बहुत बढ़िया, जिन पे हमने नो न्यू सीड्स के डिफरेंट वैरायटी के जो तरबूज लगाए हैं, कुछ खरबूजा भी लगाया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं, जैसे तोरी हो गई, 2 टाइप का तोरी है, दोनों टाइप की घिया है, गोल भी लंबी भी। उसके बाद हमने पेठा भी लगाया है, दोनों टाइप का, सब्जी वाला हो गया, मिठाई वाला हो गया। हमने देसी खीरा, ये सब लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल। और जैसे जैसे अभी टाइम आता जाएगा, सब सीजनल वेजिटेबल्स हम ग्रो करते जाएंगे थोड़े थोड़े पोर्शन में। अच्छा, तो अभी तक का जो आपका अनुभव रहा, एग्जैक्टली अगर हम बात करें, कितना समय हो गया टोटल आपको करते हुए और क्या क्या फसलें आप ले चुके हो जैविक खेती में अब तक? मुझे करीब, वैसे तो मुझे 2 साल हो गए, लेकिन बीच में हमारा कुछ यहाँ पे इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम थी, तो हमें मिट्टी उठवा के दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो मुझे अभी करीब 1 साल और 1 महीना हो गया है। हाँ। और प्रोडक्शन जो हमने लिया है यहाँ पे, काफ़ी टाइप की वेजिटेबल्स का लिया है। कुछ उसमें एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी थी, जैसे स्वीट कॉर्न हो गई, अब ये सलाद पत्ता हो गया, या लेट्यूस कह लीजिए, चेरी टोमेटो हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा भी अभी। और उसके अलावा जितनी भी सीजनल वेज होती है हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो होती हैं, मोस्टली हमने सबको थोड़ा थोड़ा उगा के देखा है। अब जैसा रेस्पॉन्स हमारी ज़मीन देगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे वो सब्जियाँ करते रहेंगे। और कुछ कस्टमर्स की जो हम खास डिमांड पे भी कुछ सब्जियाँ पैदा कर देते, जैसे किसी को चेरी टोमेटो चाहिए, या कुछ रेस्टोरेंट वाले
हमारे मित्र हैं तो वो बोलते हैं कि उनको लेट्यूस चाहिए, लेट्यूस में आइसबर्ग वैरायटी चाहिए, तो हम वो स्पेशली उनके लिए ग्रो करते हैं। बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई जैविक खेती करना मतलब पहाड़ चढ़ना, और मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूँ कि जैविक खेती के अंदर सब्जियों की खेती करना मतलब एवरेस्ट चढ़ना। तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि फार्म आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। फसलों में मैं दिखा दूं साथियों को, ये देख लो भाई, टमाटर का पत्ता है, और क्या इसमें किसी भी तरह के कलर का डीकलरेशन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल ग्रीन, एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि पूरे फार्म पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भैया ने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। दूसरे और क्या फैक्टर हैं कि आप ये एवरेस्ट चढ़ पाए और बहुत अच्छे से चढ़ रहे हो? देखिए, हम जो भी काम करते हैं अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो हमें उस काम में मज़ा आता है। और जब आपको कोई काम करने में मज़ा आएगा तो आपको वो मेहनत इतनी कठिन नहीं लगती, आप उसको एंजॉय करते हैं। तो एक तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें, तो ये जितनी भी हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है मैं उसको एंजॉय करता हूँ। दूसरा, जो फैमिली है मेरी, जैसे भाई है या जो एक आध यार दोस्त हैं, वो भी इसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे कई बार लेबर नहीं भी मिली तो वो आके यहाँ पे सैटरडे संडे जब भी उनकी छुट्टी होती है वो मेरी हेल्प कराते हैं। और बाकी हम काम को यहाँ पे मैनुअली डिवाइड करते हैं कि आज हम ये अगले 3 दिन के लिए हम खाली इस पोर्शन पे ध्यान देंगे, बाकी पोर्शन को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं ताकि कम से कम वो पोर्शन को हम ठीक कर सके। उसको ठीक करने के बाद ही हम अगले पोर्शन पे जाते हैं। मोस्टली अगर हम सारा एक टाइम पे करने लगे तो सारा काम एकदम बिगड़ जाएगा और कुछ भी ठीक नहीं होगा, सारा ख़राब हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा हफ्ते में शेड्यूल बनाते हैं कि सुबह मैं जो भी होगा मैं नलाई गुडाई करूँगा अपने खेत की, शाम को मैं उसका फर्टिलाइजेशन करूँगा। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें पढ़ना बहुत पड़ता है। कुछ हमारे बहुत अनुभवी किसान हैं जो बोलते हैं जीरो बजट फार्मिंग वगैरह वगैरह, ये सब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये टोमेटो ग्रो करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था, मुझे इसमें गेंदा लगाना पड़ा, मुझे इसमें सूडोमोनास के स्प्रे करने पड़ते हैं, फिर इसके लिए गौमूत्र वगैरह ये सब इकट्ठा करना, उसको किस रेशियो में देना है, और उसके बाद इसमें गोकृपामृतम देना, सैलरी बना के इनकी ड्रिंचिंग करना। तो मैनुअली बहुत मेहनत है। लेकिन और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से आपका एक यूनिवर्सिटी कोर्स लगा लीजिए, आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। आप जितना पढ़ेंगे आप अपनी फसलों को उतना ही स्वस्थ रख पाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था आपने येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप भी लगाए हैं, तो किसान भाइयों को इनके बारे में भी बताओ कि भाई इसे लगा के हम किस तरह से कीट का प्रतिरोधन कर सकते हैं, कैसे फसल को बचा सकते हैं। ओके जी, यहाँ 100% मेहनत करते हैं तब जाके राज सिंह जी जैसा अनुभव प्राप्त होता है। जैविक खेती वाकई में पहाड़ चढ़ना है, और उसकी सब्जियों की खेती करना तो एवरेस्ट चढ़ना है। तो राज भाई ने एवरेस्ट चढ़ा है, चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं बधाई देता हूं भैया को। मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी तो ये खेत राजी खुशी 4 से 5 लाख रुपए एकड़ देंगे, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं इतनी। ये मान के मत चलो कि 4-5 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा, 4-5 लाख रुपए की मेहनत कर रहे हैं। अभी इस ज़मीन को केवल 1 साल हुआ है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए। जब धीरे धीरे इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा ना तो ये गजब ढाएगी भैया। बिल्कुल। ये तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दो और शेयर कर दो सब जगह। जो भी किसान साथी जैविक खेती करना चाहते हैं, सब्जियों की जैविक खेती करना चाहते हैं, उन सब तक पहुँचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।